हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 10 फरवरी यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दोस्तों आपको पता ही है अगले हफ्ते से नया आईपीओ ओपन होने वाला है विभो स्टील ट्यूब्स का। अभी आईपीओ ओपन है इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का। और अपने आप में हम कह सकते हैं अलॉटमेंट आने वाले हैं ऋषि पेरिफेरल, जना स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस। अपी जय सुरेंद्र पार्क की लिस्टिंग होने जा रही है, तो अपने आप में एक्शन तो जो है वो काफ़ी है मेन बोर्ड आईपीओज में। एसएमईज में भी एक्शन है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों बाजार में हमको गिरावट देखने को मिली, अब उसका असर थोड़ा सा ग्रे मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्योंकि जीएमपी में गिरावट आई, तो कितनी गिरावट आई है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन से। ये एक मेन बोर्ड आईपी आपको पता ही है, और एक दिन इसका कंप्लीट हो चुका है। ये इशू 13 फरवरी तक ओपन रहेगा, यानी अभी 2 दिन और बाकी है इस आईपीओ के, जो है 12 और 13 ऑफ फरवरी। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 1195 से 1258 का प्राइस बैंड है। कुल मिला के 11 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। 1600 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 1000 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ 600 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 119 रुपीज़ पर शेयर का। और लिस्टिंग इसकी कहाँ पर होगी, बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर। जो दोस्तों पहले दिन का सब्सक्रिप्शन था वो काफ़ी हम कह सकते हैं कम था। क्यूआईबी ने तो 1 रुपया नहीं लगाया इस इशू के अंदर। जब 1 रुपया नहीं लगाया मतलब कुछ भी नहीं लगाया। एच एन आई कैटेगरी करीबन 4% के आसपास सब्सक्राइब होती है, कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं था। रिटेल कैटेगरी करीबन 32% के आसपास सब्सक्राइब होती है। एम्प्लॉय कैटेगरी 36% के आसपास सब्सक्राइब होती है। और कुल मिला के पहले दिन ये 9% के आसपास सब्सक्राइब हुआ, जो ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। मेरे हिसाब से देखिए, जब भी कोई कंपनी एक बड़ा इशू लेकर आती है तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा जस्टिफाई होनी चाहिए, बिकॉज आपका इशू बड़ा है तो आपको समझ के लाना चाहिए आईपीओ। बट जो ये कंपनी है, देखिए कंपनी तो बढ़िया है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू देयर टेक्नोलॉजी बेस्ड। और अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो है वैल्यूएशंस। वो जब वैल्यूएशंस आकर्षक नहीं होंगे तो एक इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि आईपीओ में भी पैसा लगाने का मतलब तो ओवरऑल अभी तो यही है ना कि कम से कम लिस्टिंग गेन तो मिले। और वो लिस्टिंग गेन जब नहीं मिलता है तो डेफिनेटली फिर वो इशूज़ पिट जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इशू काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा क्यों, बिकॉज हाल फिलहाल में इतने बड़े इशूज़ नहीं आए। 1600 करोड़ का कौन सा इशू आया आपको भी याद नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली इशू का साइज़ बहुत, जो साइज़ है उसके हिसाब से कंपनी को प्राइस बैंड रखना चाहिए था, ताकि कंपनी के अंदर खुद कंपनी के पास पैसा जाए, लेकिन दूसरी बात इन्वेस्टर्स भी पैसा बनाए, ये एक व्यू रखना चाहिए था। बट लेट्स सी कितना पैसा अभी तक निकल कर आ पाता है। अभी तक तो कुछ खास पैसा आया नहीं है पहले दिन के अंदर। अगले दोस्तों आईपीओ आता है विभो स्टील ट्यूब्स का। इसके बारे में हमने आज डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जिन लोगों ने भी अभी तक विभो स्टील ट्यूब्स का आईपीओ का डिटेल एनालिसिस नहीं देखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये इशू ओपन होने वाला है 13 ऑफ फेब से 15 ऑफ फेब के बीच में। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 141 से 151 का प्राइस बैंड है, 99 शेयर्स है। एक तरफ 1600 करोड़ का इशू है एंटेरो का, और ये उसके सामने मात्र 72 करोड़ का इशू। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के आपको डिफरेंशिएटेड साइज देखने को मिलते हैं मेन बोर्ड में भी। बल्कि 72 करोड़ तो मेरे हिसाब से इसको एसएमई में आना था ज़्यादा बेहतर रहता। बट ठीक है, जो कंपनी ने ऑप्शन जो चूज़ किया है उसको ही हम देखेंगे। बाकी 72 करोड़ का ये इशू है, और याद रखिएगा लिस्टिंग होगी इसकी दोनों एक्सचेंजेस पर, जो है बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर। अब दोस्तों बाकी आईपीओ और जीएमपी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जीएमपी में सबसे पहले जो नाम निकल कर आता है वो है काला कला रिधान ट्रेंड्स। हो सकता है नाम थोड़ा सा गलत हो, लेकिन ये आईपीओ आने वाला है एक एसएमई सेगमेंट का। 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 22.49 करोड़ का आईपीओ का साइज है, और ये इशू ओपन होगा 15 ऑफ फेब से 20 फेब तक। अगला आता है विभो स्टील ट्यूब्स। ग्रे मार्केट में कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये आईपीओ दोस्तों ओपन आपको होता है 13 तारीख से होगा। बाकी 82% का इसका प्रीमियम चल रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है। अगला आईपीओ दोस्तों आता है WTI कैप्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है दोस्तों फ्रॉम 12 ऑफ फेब टू 14 ऑफ फेब। 94.68 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज है, और ये इशू ओपन आपको पता है कब से होगा, 12 फरवरी यानी मंडे से। 147 का प्राइस बैंड और उसके सामने 91% का प्रीमियम है, तो अपने आप में ज़बरदस्त प्रीमियम है। और ये कह सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग भी ज़बरदस्त होने की एक्सपेक्टेशन है, और रिस्पॉन्स उससे पहले ज़बरदस्त आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो लेट्स सी कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। बट नो डाउट इशू का साइज काफ़ी अच्छा खासा है। मतलब 94 करोड़ का इशू, 95 करोड़ का एसएमई इशू ज़्यादातर आते नहीं है, बट ये पूरा उस साइज का ही इशू है। नेक्स्ट है पॉलीसिल इरिगेशन, एक एनएससी एसएमई इशू। इसके 2 दिन अभी और 2 दिन बाकी है। वैसे सब्सक्रिप्शन कुछ खास नहीं है इस इशू का अभी तक, और 2.4 टाइम से सब्सक्राइब हुआ है, कोई ग्रे मार्केट भी नहीं है।
नेक्स्ट इज एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, ये भी इधर से आपको बताया मेन बोर्ड आईपीओ। ग्रे मार्केट 5% पर आ चुके हैं। नहीं, ग्रे मार्केट में लगातार यहाँ पर हमको गिरावट ही देखने को मिल रही है, कुछ खास ग्रे मार्केट भी नहीं है 5%, और ये भी टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी ये भी अपना अपना क्वेश्चन है। बिकॉज सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से इस आईपीओ के अंदर ज़्यादा निकल कर नहीं आएगा। अभी तो ये मतलब कह सकते हैं 1/10 भी नहीं भरा है। तो जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो बहुत कम है, और यही शो करता है कि इस इशू को लेकर कितना बाजार में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये देखने वाली बात ज़रूर होने वाली है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एल्पेक्स सोलार, एक एनएससी एसएमई इशू। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं पहले 2 दिनों के अंदर 82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और अभी तो आप याद रखिए 1 दिन बाकी है। आखिरी दिन इतना पैसा आएगा इस इशू के अंदर कि कोई इसका आप कह सकते हैं आसानी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा इशू को सब्सक्रिप्शन रिसीव होने वाला है, कोई डाउट नहीं है कि बहुत बढ़िया सब्सक्राइब होगा। बट लेट्स सी कितना टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक 165% की इसकी ग्रे मार्केट चल रही है और 82 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। अगले दोस्तों आईपीओ आता है रुद्र गैस एंटरप्राइजेस, ये भी एक बीएसई एसएमई इशू है। 63 इसका प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 68% का प्रीमियम है। बाकी ये भी इशू दोस्तों याद रखिएगा मंडे को आखिरी दिन है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और सब्सक्रिप्शन बढ़िया तो नहीं कहूँगा बट ठीक ठाक हमको देखने को मिला, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स के लगभग, और 10 गुना इसकी करंट 10% अभी इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। लेट्स सी कितना इसका लिस्टिंग होता है। याद रखिएगा मंडे को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन, उसके बाद ग्रे मार्केट भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और कई जगह पे तो -2 रुपीज़ भी बताई जा रही है, यानी डिस्काउंट में इसकी ग्रे मार्केट भी चल रही है। तो ये डेफिनेटली इशू हो सकता है मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग ना दिखाए, और जिन लोगों ने भी लगाया है यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने लगाया है तो ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आपने इस इशू में लगाया तो क्या सोच के लगाया ये आप अपने आप में क्वेश्चनेबल है। नेक्स्ट दोस्तों आई पे आता है रशी पेरिफेरल्स का, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं 63 टाइम सब्सक्राइब हुआ। मेरे हिसाब से बहुत बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन था, कोई सोच नहीं सकता था उतना पैसा यहाँ पर क्यूआईबी का आ गया, और अपने आप में हम कह सकते हैं उसके बाद ग्रे मार्केट में थोड़ी बहुत बढ़त हमको देखने को मिलनी थी, वो एग्जैक्टली देखने को मिली है। हो सकता है कि लिस्टिंग पे और कमाल कर दे, बिकॉज जिस तरीके से पैसा लगाया है यहाँ पर क्यूआईबीज ने, बाइंग आनी चाहिए, नहीं आती है तो ये चौंकाने वाली बात है। बिकॉज अगर इस तरीके से क्यूआईबी लगा रहे हैं कि वो सिर्फ लिस्टिंग गेन देखकर अगर इशू में लगा रहे हैं, तो फिर तो रिटेल और क्यूआईबी की सोच अब बिल्कुल मैच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्यूआईबी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पैसा लगाने के लिए जाने जाते हैं, एक अच्छा अमाउंट लगाते हैं, आपको पता ही है। दूसरी बात, अगर कंपनी मिल रही है तो उसके अंदर एंटर करने का भी सोचते हैं मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी इसी तरीके से यहाँ पर आपको आगे देखने को मिल सकती है बाइंग, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मैं करके चलता हूँ। बाकी लेट्स सी मंडे को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है इटालियन एडिबल्स का, ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। 154 टाइम्स दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हुआ था, अलॉटमेंट आ चुका है, लेकिन इसकी ग्रे मार्केट अब मात्र 17% रह गई है। तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक है कि कितने ऊपर इस आईपीओ की लिस्टिंग हो पाएगी। अगला दोस्तों आईपीओ आता है अपिजय सुरेंद्र पार्क, बाकी ग्रे मार्केट है इसकी 25% और लिस्टिंग होने वाली है मंडे को। इसका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो दोस्तों चैनल पर आएगा, इसमें हम बात करेंगे कि कितने ऊपर ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।